हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुच्छेदों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और अंत में हम इनका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है संघ नाम और राज्य क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 1 संघ नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है नए राज्यों के गठन या प्रवेश, यानी अनुच्छेद 2 नए राज्यों के गठन या प्रवेश से संबंधित है। फिर तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है मूल अधिकार, यानी अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है विधि की समझ समानता, यानी अनुच्छेद 14 विधि की समझ समानता से संबंधित है। फिर पांचवा प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। फिर छठा प्रश्न है, अनुच्छेद 19 एक का किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19 एक का प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर सातवां प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर आठवां प्रश्न है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है बाल श्रम प्रतिषेध, यानी अनुच्छेद 23 बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। फिर नौवां प्रश्न है, अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। फिर 10वां प्रश्न है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। फिर 11वां प्रश्न है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। फिर 12वां प्रश्न है, अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है मूल कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। फिर 13वां प्रश्न है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति, यानी अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर 14वां प्रश्न है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। फिर 15वां प्रश्न है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। फिर 16वां प्रश्न है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। फिर 17वां प्रश्न है, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री, यानी अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। फिर 18वां प्रश्न है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है। फिर 19वां प्रश्न है, अनुच्छेद 80 या 81 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है राज्यसभा या लोकसभा के गठन से संबंधित है। फिर 20वां प्रश्न है, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है लोकसभा का विघटन, यानी अनुच्छेद 85 लोकसभा के विघटन से संबंधित है। फिर 21वां प्रश्न है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है संसद का संयुक्त अधिवेशन, यानी अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। फिर 22वां प्रश्न है, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। फिर 23वां प्रश्न है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है वित्त आयोग, यानी अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। फिर
24वां प्रश्न है अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग का उल्लेख, यानी अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के उल्लेख से संबंधित है। फिर 25वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। फिर 26वां प्रश्न है अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है संघ की राजभाषा, यानी अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। फिर 27वां प्रश्न है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है आपातकाल का प्रावधान, यानी अनुच्छेद 352 आपातकाल के प्रावधान से संबंधित है। फिर 28वां प्रश्न है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है वित्तीय संकट का प्रावधान, यानी अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट के प्रावधान से संबंधित है। फिर 29वां प्रश्न है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है संविधान संशोधन प्रावधान, यानी अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रावधान से संबंधित है। फिर 30वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, यानी अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। तो दोस्तों हमने अभी तक अनुच्छेदों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातें की, उन्हें देखा। अब हम उनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 संघ नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों के गठन या प्रवेश से संबंधित है। फिर तीसरा प्रश्न है अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। फिर चौथा प्रश्न है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। फिर पांचवा प्रश्न है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। फिर छठा प्रश्न है अनुच्छेद 19 एक का किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 एक का प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर सातवां प्रश्न है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर आठवां प्रश्न है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। फिर नौवां प्रश्न है अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। फिर 10वां प्रश्न है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। फिर 11वां प्रश्न है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। फिर 12वां प्रश्न है अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है या उससे संबंधित है। फिर अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 80 या 81 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 या 81 राज्यसभा या लोकसभा के गठन से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 लोकसभा के विघटन से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के उल्लेख से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण से संबंधित है।
फिर है अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 आपातकाल के प्रावधान से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट के प्रावधान से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रावधान से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में अनुच्छेदों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की और उनका रिवीजन भी किया। आशा करता हूँ आपको मेरा यह छोटा प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।